आज का पहला क्वेश्चन है, वह कौन सी सभा है जिसका अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता है? तो आपका ऑप्शन है लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो वह कौन सी सभा है ये आपको बताना है। सही आंसर आप गेस कर सकते हैं। सही आंसर होगा आपका राज्यसभा। ऑप्शन नंबर बी के साथ आंसर जाएगा। राज्यसभा वो सभा है जिसका अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होते हैं, क्योंकि राज्यसभा के जो अध्यक्ष होते हैं वो उपराष्ट्रपति होते हैं, जो कि राज्यसभा का सदस्य नहीं है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में पहला परमाणु परीक्षण कब किया था? ऑप्शन है 15 मई 1964 ईस्वी को, 18 मई 1974 ईस्वी को, 11 मई 1989 ईस्वी को या फिर 13 मई 1998 ईस्वी को। तो सही आंसर क्या होगा आप गेस कीजिए। तो भारत में पहला परमाणु परीक्षण जो हुआ था वह आपके राजस्थान के पोखरण में हुआ था और डेट था आपका 18 मई 1974 ईस्वी। ऑप्शन नंबर बी के साथ आपका आंसर जाएगा। ठीक है, इसको याद रखिए, ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया था? तो हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए अड्डा बनाने वाला कौन था ये आपको बताना है। ऑप्शन है पुर्तगालियों ने, फ्रांसीसियों ने, डेनमार्क वासियों ने या फिर अंग्रेजों ने। तो सही आंसर क्या होगा ये आप बताइए। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। तो सही आंसर होगा आपका फ्रांसीसियों ने। ऑप्शन नंबर ए के साथ आंसर जाएगा। ठीक है, फ्रांसीसियों ने ही बंगाल की खाड़ी में हुगली को समुद्री लूटपाट के लिए एक अड्डा के रूप में बना कर रखा था। ठीक है, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सूती कपड़ों, सॉरी टाइपिंग मिस्टेक है, इसको सूती कपड़े कर लीजिएगा। भारतीय सूती कपड़ों को यूरोप के बाजार में पहुंचाने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो ऑप्शन है आपके पुर्तगाली को, ब्रिटेन को, डच को या फिर फ्रांसीसी को। तो भारतीय सूती कपड़े को यूरोपीय बाजार में सर्वप्रथम पहुंचाने का श्रेय प्राप्त है आपका डच को। ऑप्शन नंबर सी के साथ आंसर जाएगा। ठीक है, इसको याद रखिए, ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित की थी? डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री पटना में स्थापित की थी, वो कब किए थे ये आपको बताना है। ऑप्शन है 1601 ईस्वी में, 1603 ईस्वी में, 1632 ईस्वी में या फिर 1651 ईस्वी में। तो सही आंसर क्या होगा आप गेस कीजिए। तो सही आंसर होगा आपका 1632 ईस्वी। ऑप्शन नंबर सी के साथ आंसर जाएगा। डचों ने सर्वप्रथम अपनी फैक्ट्री जो कि पटना में स्थापित किए थे। ठीक है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब उसने राजस्व प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतया स्वतंत्र था। बर्नी ने यह कथन किस सुल्तान के लिए कहा? तो बर्नी ने यह कथन किसके लिए कहा ये आपको बताना है। ऑप्शन है इल्तुतमिश के लिए, बलबन के लिए, अलाउद्दीन खिलजी के लिए या फिर मोहम्मद तुगलक के लिए। तो बर्नी ने यह कथन कहा था आपका अलाउद्दीन खिलजी के लिए। ऑप्शन नंबर सी के साथ आंसर जाएगा। ये क्वेश्चन में बीपीएससी का पूछा गया है, तो इसको याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मुगल प्रशासन में मदद ए मास इंगित करता है। तो मदद ए मास क्या इंगित करता है ये आपको बताना है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन है चुंगी कर, नेक्स्ट ऑप्शन है विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदत्त भूमि, नेक्स्ट ऑप्शन है सैन्य अधिकारियों को दी जाने वाली पेंशन या फिर बुआई कर। तो मदद ए मास इंगित करता है आपका विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदत्त भूमि। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी के साथ आंसर जाएगा। क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है, इसको भी याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईसा पूर्व 6ठी सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? तो ईसा के पूर्व आपके 6ठी सदी में गणतंत्र व्यवस्था कहाँ लागू थी ये आपको बताना है। ऑप्शन है वैशाली में,
एथेंस में, स्पार्टा में या फिर पाटलिपुत्र में? आप गेस कर सकते हैं, ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है, आपको पता होना चाहिए। तो सही आंसर होगा आपका वैशाली में, ऑप्शन नंबर ए के साथ आंसर जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीनी यात्री हेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? हेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था, ये आपको बताना है। ऑप्शन है तक्षशिला, विक्रमशिला, मगध या फिर नालंदा। तो चीनी यात्री हेनसांग जो थे, इन्होंने आपके नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। ऑप्शन नंबर डी के साथ आंसर जाएगा। ठीक है, इसको भी याद रखिए, एक क्वेश्चन भी पूछा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित हुई? ऑप्शन है वत्स में, पाटलिपुत्र में, कौशाम्बी में या फिर कश्मीर में। तो आपको पता होना चाहिए, तृतीय बौद्ध संगीति जो हुए थे वो हुए थे आपके पाटलिपुत्र में। ऑप्शन नंबर बी के साथ आंसर जाएगा। और इस समय राजा कौन थे आपके? सम्राट अशोक। ठीक है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के शिलालेख में प्रयुक्त भाषा है। ऑप्शन आपके संस्कृत, प्राकृत, पाली या फिर हिंदी। तो अशोक के शिलालेख में अधिकांश रूप से आपके प्राकृत भाषा का प्रयोग किया गया था। ऑप्शन नंबर बी के साथ आपका आंसर जाएगा। ठीक है, और लिपि आपके ब्राह्मी और खरोष्टी का प्रयोग अधिकांश हुआ था, इसको भी याद रखिएगा। ठीक है, मेगास्टीनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया है? ऑप्शन है 4, 5, 6, 7। तो मेगास्टीनीज ने भारतीय समाज को 7 श्रेणियों में विभाजित किया था। ऑप्शन नंबर डी के साथ आंसर जाएगा। ये क्वेश्चन भी बहुत बार रिपीट होता है, इसको भी याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है। तो 16 महाजनपद जो हैं, इसकी सूची आपके कहाँ से प्राप्त होती है, ये आपको बताना है। ऑप्शन है महाभारत में, अंगुत्तर निकाय में, छांदोग्य उपनिषद में या फिर संयुक्त निकाय में। तो 16 महाजनपदों की सूची आपके उपलब्ध है आपके अंगुत्तर निकाय में। ऑप्शन नंबर बी के साथ आंसर जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता कहाँ से चलता है? ऑप्शन है धोलावीरा में, लोथल में, कालीबंगा में, आलमगीरपुर में। तो हड़प्पा में उन्नत जल प्रबंधन जो है, इसका पता चलता आपका धोलावीरा में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए के साथ आंसर जाएगा। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ये बहुत बार रिपीट होता है। बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किस सन में हुआ था? ऑप्शन है फरवरी 1931, जनवरी 1953, मार्च 1929, अप्रैल 1932। तो बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन आपका हुआ था मार्च 1929 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी के साथ आंसर जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम भारतीय जिन्होंने स्वाधीन भारत में गवर्नर जनरल का पदभार ग्रहण किया, वह कौन थे? तो स्वाधीन भारत में गवर्नर जनरल का पदभार ग्रहण करने वाले कौन थे, ये आपको बताना है। ऑप्शन है जमनालाल बजाज, सी राजगोपालाचारी, राजेंद्र प्रसाद, एम.ए. अंसारी। तो प्रथम गवर्नर जनरल आपके थे जो कि स्वाधीन भारत में थे, वो थे सी राजगोपालाचारी। ऑप्शन नंबर बी के साथ आंसर जाएगा, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, पूना समझौते का उद्देश्य क्या था, ये आपको बताना है। पूना समझौते का क्या उद्देश्य था? ऑप्शन है हिंदू मुस्लिम एकता, दलित वर्ग को प्रतिनिधित्व देना,
राजाओं को विशेषाधिकार देना, द्वैत शासन पर पुनर्विचार। तो पूना समझौते का मुख्य उद्देश्य था आपका दलित वर्ग को प्रतिनिधित्व देना। ऑप्शन नंबर बी के साथ आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन में बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विश्व में शांति व आपसी सहयोग स्थापित करने के लिए नेहरू जी ने कौन सा सिद्धांत प्रस्तुत किया? तो विश्व में शांति स्थापित करने के लिए नेहरू जी ने कौन सा सिद्धांत प्रस्तुत किया था, ये आप बताइए। ऑप्शन है गुटनिरपेक्षता, पंचशील, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आप गेस कर सकते हैं। तो सही आंसर होगा आपका गुटनिरपेक्षता। ऑप्शन नंबर ए के साथ आंसर जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्त बिल के लिए किसकी पूर्व स्वीकृति आवश्यक है? तो वित्त बिल लाने के लिए सर्वप्रथम किसकी स्वीकृति है चाहिए, ये आपको बताना है। ऑप्शन है प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री, भारत के राष्ट्रपति, या फिर किसी की भी नहीं। तो वित्त बिल प्रस्तुत करने से पहले आपका स्वीकृति चाहिए भारत के राष्ट्रपति की। ऑप्शन नंबर सी के साथ आपका आंसर जाएगा, ठीक है। इसको याद रखिएगा, ये क्वेश्चन में पूछा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संशोधन से समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता और राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता शब्द भारतीय संविधान में जोड़े गए थे? ऑप्शन है 42वां संविधान संशोधन, 44वां संशोधन, 52वां संशोधन, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता और राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता ये शब्द जोड़े गए थे आपके 42वां संविधान संशोधन के द्वारा 1976 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए के साथ आंसर जाएगा, ठीक है। इसको भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, वायु में थोड़ी देर रखने पर एक धातु के ऊपर हरे रंग के बेसिक कार्बोनेट की परत जम जाती है, वह धातु कौन सी है? ऑप्शन है तांबा, चांदी, निकेल, या फिर जस्ता। तो धातु के ऊपर हरे रंग के जो बेसिक कार्बोनेट की परत जम जाते हैं वो जमते हैं आपके जस्ता पर। ऑप्शन नंबर डी के साथ आपका आंसर जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली गैस का क्या नाम है? ऑप्शन है अमोनिया, एसिटिलीन, कार्बन मोनोऑक्साइड, या फिर एथिलीन। तो कृत्रिम जो आपके गैस होते हैं, कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए जो गैस का प्रयोग किए जाते हैं वो आपके हैं एथिलीन। ऑप्शन नंबर डी के साथ आपका आंसर जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, क्लोरोफिल में कौन सा धातु आयन पाया जाता है? ये क्वेश्चन पे बहुत बार पूछा जाता है, इसको याद रखिएगा। ऑप्शन है लोहा, मैग्नीशियम, जस्ता, या फिर कोबाल्ट। तो क्लोरोफिल में आपके धातु आयन पाए जाते हैं मैग्नीशियम। ऑप्शन नंबर बी के साथ आंसर जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, शुष्क बर्फ क्या होता है? तो शुष्क बर्फ क्या होता है ये आपको बताना है। ऑप्शन है ठोस बर्फ, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, ठोस अमोनिया, ठोस सल्फर डाइऑक्साइड। तो सही आंसर क्या होगा आप गेस कर सकते हैं। शुष्क बर्फ जो होते हैं वो आपके ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं। ऑप्शन नंबर बी के साथ आपका आंसर जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, आमतौर पर सुरक्षा फ्यूज लगाने के लिए प्रयोग होने वाला तार किस पदार्थ का बना होता है? ऑप्शन है टीन का, सीसा का, निकेल का, या फिर टीन और शीशे की एक मिश्र धातु का। तो आमतौर पर जो सुरक्षा फ्यूज लगाए जाते हैं वो आपके बने होते हैं टीन और शीशे के एक मिश्र धातु का। ऑप्शन नंबर डी के साथ आंसर जाएगा,
ठीक है, इसको भी याद रखिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, किस एक मात्र देश की सीमा बिहार राज्य से जुड़ती है? तो कौन सा देश है जो बिहार राज्य से अपना सीमा जोड़ती है? ऑप्शन है भूटान, नेपाल, चीन या फिर बांग्लादेश। तो बिहार से सीमा जोड़ने वाले राज्य नहीं है, आपके देश हैं। तो सही आंसर होगा आपका नेपाल। ऑप्शन नंबर बी के साथ आंसर जाएगा। नेपाल वह एकमात्र देश है जिसकी सीमा आपके बिहार से जुड़ती है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की थी? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत एग्जाम में पूछा जाता है। तो अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता आपके किसने किए थे, ये आपको बताना है। ऑप्शन है स्वामी सहजानंद, इंदुलाल याग्निक, एनजी रंगा या फिर पीसी जोशी। तो प्रथम महासभा जो हुआ था आपके किसान महासभा, इसकी अध्यक्षता आपके किए थे स्वामी सहजानंद ने। ऑप्शन नंबर ए के साथ आंसर जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1855 ईस्वी में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था? ऑप्शन है कैप्टन नेक फेविले, लेफ्टिनेंट वास्टिन, मेजर बारो या फिर कर्नल वाइट। तो 1855 ईस्वी में संथाल विद्रोह के समय सिद्धू कानू ने अंग्रेजों के नेतृत्व कर रहे कमांडर थे आपके मेजर बारो, जिसको उन्होंने हराया था। ऑप्शन नंबर सी के साथ आंसर जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1947 ईस्वी के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो 1947 ईस्वी में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली में अधिवेशन हुआ था, उसकी अध्यक्षता किसने किया था, ये आपको बताना है। ऑप्शन है जेबी कृपलानी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अबुल कलाम आज़ाद या फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। तो सही आंसर क्या होगा, ये आपको बताना है। तो 1947 ईस्वी के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता आपकी किए थे जेबी कृपलानी ने। ऑप्शन नंबर ए के साथ आपका आंसर जाएगा, ठीक है, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, बिहार में किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 ईस्वी का अधिवेशन हुआ? तो 1922 ईस्वी में जो अधिवेशन हुआ था, ये बिहार के किस जगह हुए थे, ये आपको बताना। ऑप्शन है हरिपुरा, पटना, गया या फिर रामगढ़ में। तो 1922 ईस्वी का अधिवेशन आपका हुआ था गयान। ऑप्शन नंबर सी के साथ आंसर जाएगा। और इसके अध्यक्ष कौन थे? CR दास इसके अध्यक्ष थे, इसको भी याद रखिएगा, ठीक है। आज का अंतिम क्वेश्चन आपका है, अर्थशास्त्र के अनुसार सीता भूमि का अभिप्राय क्या है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है। तो अर्थशास्त्र के अनुसार आपका सीता भूमि का अभिप्राय क्या है, ये आपको बताना है। ऑप्शन है ना जोती जाने वाली अनुपयोगी भूमि, ब्राह्मणों के स्वामित्व वाली भूमि या फिर जनजातियों द्वारा जोती जाने वाली भूमि या वनीय भूमि। तो अर्थशास्त्र के अनुसार आपका सीता भूमि का अर्थ होता है जनजातियों द्वारा जोती जाने वाली भूमि। ऑप्शन नंबर सी के साथ आपका आंसर जाएगा, ठीक है। आज के इतने ही MCQ थे। अगर आपको वीडियो पसंद आए हो तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ओके, थैंक यू, बाय।